गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो इस वीडियो के अंदर हम एस्टेट 2024 पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए मैथ टॉपिक वाइज पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात का ध्यान रख लेना, जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% आता है। कल मैंने इसका पार्ट नंबर 1 करवाया था और आज मैं कराने जा रही हूँ इसका पार्ट नंबर 2। और जो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्ट, चाहे आप कॉमन सेक्शन मैथ की तैयारी कर रहे हो या सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आप PYQs में देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इनको करने की एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पार्ट 1 है इसका, जो मैंने कल करवाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। अब इन्होंने लिखा है एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। पहले हम देखते हैं कि सिक्के कौन कौन से हैं। सिक्के हैं आपके 1 रुपये वाला सिक्का है। अब एक काम करो, आप सबको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो मैं 1 रुपये के प्लेस पे 100 पैसे ले लेती हूँ, ठीक है। जो आपको ईजी लगे, बाय द वे पैसों में अगर कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 100 पैसे ले लिए 1 रुपये की जगह पे, ये 50 पैसे और यहाँ ले लिया मैंने 25 पैसे, ठीक है। तो ये सारे आपके सिक्के हो गए। अब इन्होंने बोला कि टोटल मिला के 55 रुपये है बैग के अंदर। सिक्कों का अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। कहते हैं ना कि 100 पैसे वाले 4 सिक्के हो गए, ठीक है। जैसे 100 पैसे वाला 1 सिक्का हो गया, 50 पैसे वाले 2 सिक्के हो गए, 25 पैसे वाले 3। वैसे ही हमें ये नहीं पता रियल में कि कौन सा कितने, मतलब 100 वाले कितने हैं, 50 वाले कितने हैं। हमें बस उनका अनुपात दिया है, हम ये देख लेंगे कि 100 पैसे वाला 1 सिक्का है, 50 वाला 2, 25 वाला 3। उसके बाद हमने ये देखना है कि टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है, कुल राशि कितनी है बैग के अंदर। अब देखो 100 पैसे वाला 1 सिक्का, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 100 पैसे हो गए। इसी तरीके से 50 पैसे वाले 2 सिक्के, तो कितने पैसे हो गए, 100 पैसे मल्टीप्लाई करना है। 25 पैसे वाला 3 सिक्के हो गए, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 75। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे 100, 100, 200, 275, इसका मतलब बैग के बीच में कितने रुपए हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं 275 पैसे। लेकिन यहाँ पर कितने पैसे लिखे हैं, यहाँ पर हमारी आंखों के सामने 55 रुपये लिखे हैं, ठीक है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो इन 55 रुपयों को आप जो है पैसों में कन्वर्ट कर लो, या इस 275 पैसे को आप रुपीज़ के बीच में कन्वर्ट कर लो, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो मैं एक काम करने जा रही हूँ, यहाँ पर रुपीज़ लिखे हैं ना, तो मैं इस 275 पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब आप सबको पता है कि 100 पैसे का कितने रुपए बनते हैं, 1 रुपया, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1/100। इसीलिए मैं 275 पैसे की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 275/100 होगा, तो 2 रुपये 75 पैसे बन जाएंगे। इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि जो 275 पैसे हैं उसका मतलब 2 रुपये 75 पैसे हैं। मतलब 275 पैसों का मतलब क्या है, 2 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब मैंने इसको रुपीज़ के बीच में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको किसके इक्वल रखूँगी, ये टोटल है, इसको टोटल के इक्वल रखूँगी। टोटल को हमेशा टोटल के इक्वल ही रखते हैं, तो 2 रुपये 75 पैसों को 55 रुपये के इक्वलेंट्स रखूँगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 55, ठीक है। इसको बटे में 1 करके इसको हम 275/100 भी बोल सकते हैं। मतलब इसके बटे 275/100 आ गया, और ये जब रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो सिंपली ये हो जाएगा आपका 100/275। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लिखा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताओ। आपने फोकस किस पे कर रहे हैं, इसके ऊपर, कि 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, 2 सिक्के हैं ना, तो यहाँ गुना में 2, मतलब इसीलिए मैं आपने 2 की वैल्यू निकाल दी है। उसके बाद अब इसको सोल्व कर सकते हैं। ये किस पे कटेगा, इस पे कट सकते हैं। 5 × 5 = 25, ठीक है। ये 55, ये आपका कितना आएगा, सॉरी 1 सेकेंड, ये 5 ही आएगा आपका, ठीक है। इसको आप 55 गुना में 5 करेंगे, कितना है, 5 × 5 = 25 और 2 = 27, ठीक है। और ये इसमें कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 40, ठीक है। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, आंसर आएगा आपका 40, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाहो तो आप इसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि आंसर देख लेना, आंसर कैसा है आपका, किसको किसके बीच में कन्वर्ट करना है, कहीं पर भी गलती मत करना। बस ये ध्यान रखना, 1 रुपये = 100 पैसे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन्होंने लिखा है 5 रुपये वाला सिक्का है, 2 रुपये वाला सिक्का है और 1 रुपये वाला सिक्का है, ठीक है।
और सिक्कों की संख्या क्या है, मतलब 5 रुपये वाले 4 सिक्के, 2 रुपये वाले 6 सिक्के, इनका जो रेशियो इनके नीचे लिख लेना है, और 1 रुपये वाले 9 सिक्के। तो यहाँ पर आपको कोई पैसों और रुपीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी रुपीज़ है नीचे भी रुपीज़ है, तो ईजिली क्वेश्चन है। ठीक है, 5 के 20 रुपये ये हो गए, 12 रुपये ये हो गए, मल्टीप्लाई करना 9 रुपये ये हो गए। तो टोटल बैग में राशि कितनी हो गई, 32 और 9 41 रुपये। हमारे हिसाब से टोटल बैग में राशि 41 है, जबकि यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर दी है 410 रुपये। ठीक है, तो 41 रुपये को अगर मैं 410 के इक्वल रखूँ तो इसके कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स। तो हमें निकालना क्या है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 6 हैं पड़े, तो 6 के गुना भी 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60। ठीक है, तो 6 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, आंसर आएगा 60। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से। इसी तरीके से और क्वेश्चन है वो भी करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। हर टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको आए और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। तो पैसों और रुपए के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जो कन्वर्ट है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ लिखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल राशि 210 रुपये। सिक्कों का अनुपात प्रत्येक के कितने सिक्के हैं। प्रत्येक सिक्के निकालने अलग अलग टाइप के कौन से कितने सिक्के हैं। जैसे 1 रुपये, इसके प्लेस पे मैं 100 पैसा ले लेती हूँ, यहाँ पर 50 पैसा ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं 25 पैसा ले लेती हूँ। ठीक है, तो 100 पैसे वाले 5 सिक्के, 50 पैसे वाले 6 और 25 पैसे वाले 8 सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा आपका 500 पैसा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300 पैसा। 1 8 5 40, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, ये हो जाएगा 200 पैसा। टोटल कितना हो गया, टोटल काउंट करो, 500, 300, 800 और 2 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 भाई पैसा हो गया। अब 1000 पैसा है। अब ये बताओ 1000 पैसे को अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगी। मुझे पता है 100 पैसों का मतलब क्या है, 1 रुपये। तो 1 का मतलब क्या होगा, 1/100। इसीलिए मैं 1000 का मतलब देखना है, तो कितना निकलेगा, 10 रुपये। मतलब 1000 पैसे को मैं कह सकती हूँ कि इसका मतलब 10 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि कुल राशि कितनी है, 210 रुपये। ठीक है, अब 210 रुपये कुल राशि है, जबकि हमारी यहाँ कितनी राशि है, 10 रुपये। तो 10 रुपये को 210 के इक्वलेंट रखूँगी तो इसके कितने टाइम्स बनेगा, 21 टाइम्स। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो एज अ इक्वेशन की 10 की वैल्यू 210 है तो 1। इसीलिए मैं प्रत्येक के सिक्के पूछे हैं। तो 5 पैसे वाले कितने सिक्के, तो नीचे रख लो 5, फिर नीचे रख लो 6, फिर नीचे रख लो 8। मैं सिंपली कर रही हूँ। तो 5 की वैल्यू हो गई 5 गुना में 21, ये हो गया 105। उसके बाद 6 पैसे वाले कितने हैं भाई, 126। ऐसे ही 8 पैसे वाले सभी के 21 टाइम्स कर दिया, ये हो गया 168। तो 105 कॉइन, 126 कॉइन और 168 कॉइन। आई होप सभी को बहुत अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन मैं टोटल लाई हूँ आप सभी के लिए, ये आपके रेशन प्रोपोर्शनेट टॉपिक से। फिर से लिखा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 5 है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। कुल राशि 32 रुपये है। इनका अनुपात दिया है, प्रत्येक के कितने सिक्के, अलग अलग टाइप के सिक्के निकालने हैं, कौन से सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो 1 रुपये को आप 100 पैसों में कन्वर्ट कर लो। 100 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये टोटल कितने पैसे हो गए, 400 पैसे। ये हो गए 250 पैसे और ये हो गए 5 6 30, हासिल 3। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, ये हो गए आपके टोटल पैसे। यहाँ टोटल कितना हो गया भाई, 400 और 250 कितना हो गया भाई, आपकी आंखों के सामने 650, उसमें 150 ऐड करेंगे, 6 7 और 1 8, टोटल कितने पैसे हो गए, 800 पैसे। ठीक है, अब ये 800 जो पैसे हैं इसको अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो 100 पैसे हैं वो 1 रुपये के इक्वलेंट है, तो 1 होगा 1/100, इसीलिए में 800 पैसे जो होंगे वो 8 रुपीज़ के इक्वल होंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ टोटल अमाउंट कितना है, 8 रुपये, जबकि यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना लिखा है, 32 रुपये। तो इसके कितने टाइम्स हैं, 4। प्रत्येक के कितने सिक्के हैं ये पूछा है। तब 100 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 4, तो 4 के भी 4 गुना मतलब 16 सिक्के। फिर लेना है 5, तो 5 के भी 4 गुना कितने सिक्के हो गए, 20। इसी तरीके से 6। ठीक है, तो 6 के भी 4 गुना हो गया 24। अगर आप सबको ये मुश्किल लग रहा है ना ये टाइम्स बनाना, तो इक्वेशन से भी कर सकते हो कि 8 की वैल्यू 1 है, 32 है, तो 1 की वैल्यू इसलिए 4 की वैल्यू, फिर इसीलिए में 5 की वैल्यू, इसीलिए फिर 6 की वैल्यू, तो आंसर सभी से सेम आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है।
तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी को कोई दिक्कत है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग शॉप प्रीति मैम को, जहाँ पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ के साथ नोटिफिकेशन तब भी नहीं आता जब आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको साथ के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।